नमस्कार बच्चों। आज मैं कक्षा तृतीय को हिंदी की व्याकरण वृक्ष का पाठ 8 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है विशेषण। चालाक लोमड़ी, मीठे आम, खट्टे अंगूर, घना है जंगल, हरी डाल पर नटखट लंगूर। चित्र के सामने लिखी पंक्तियों में आए रंगीन शब्द चालाक, मीठे, खट्टे, घना, हरी तथा नटखट शब्द अपने साथ आए संज्ञा शब्दों क्रमशः लोमड़ी, आम, अंगूर, जंगल, डाल तथा लंगूर की विशेषता बता रहे हैं। ये सभी शब्द विशेषण हैं। अब आता है विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब इस विशेषण को जानने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि संज्ञा या सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? छोटे रूप में किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जब हमें ये पता होगा कि संज्ञा और सर्वनाम किसे कहते हैं तभी हम विशेषण का पता कर पाएंगे। अब आता है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा पता है, नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, कड़वा, तीखा, लंबा, मोटा, पतला आदि। इसमें सुंदर, मोर क्या होता है? सुंदर। तो मोर की विशेषता क्या हो गई? सुंदर। मोर क्या हो गया? संज्ञा शब्द। संज्ञा की विशेषता क्या हो गई? सुंदर। तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण। कड़वा, करेला। करेला क्या हो गया? संज्ञा। संज्ञा की विशेषता मीठ, कड़वा। तो ये क्या हो गया? विशेषण। तीखा, नाक। नाक क्या हो गया? संज्ञा। संज्ञा की विशेषता तीखा। इसी प्रकार जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अन्य विशेषण शब्द पढ़िए। आकार, मोटा, पतला, मोटा, छोटा, पतला, बड़ा, ऊंचा आदि। अवस्था, बूढ़ा, गरीब, अमीर, युवा आदि। रंग रूप, सुंदर, गोरा, काला आदि। संख्या, नाप तोल, 4 दिशाएं, 1 चम्मच चीनी, 1 कटोरी दाल, दूसरा लड़का, 3 मीटर कपड़ा आदि। गुण अवगुण, अच्छा बुरा, कायर बहादुर आदि। संकेत, वह लड़का, यह घर आदि। ये सभी शब्द है इन जैसे किसी भी चीज का हमें आकार, कोई भी अवस्था, रंग रूप, संख्या, नाप तोल, किसी के गुण अवगुण, संकेत, ये सभी शब्द किस में आते हैं? विशेषण में ही आते हैं। रंग बिरंगी तितली फूल पर बैठी है। दीपक बहुत पतला है। मैं 4 पेंसिल ले आया। अभिनव बहादुर लड़का है। ऊपर दिए गए वाक्यों में सभी रंगीन शब्द विशेषण हैं। ये शब्द जैसे संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण हैं। मुख्य बातें, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यह शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के रंग, रूप, आकार, अवस्था, गुण, दोष, संख्या, नाप तोल आदि के बारे में बताते हैं। अब इसका अभ्यास कार्य। विशेषण शब्दों पर गोला लगाइए। आम मीठा है, मीठा। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, काला। फूल सुंदर है, सुंदर। 5 किलो चीनी लानी है, 5। दिए गए वाक्यों के खाली स्थानों में सही विशेषण शब्द भरिए। हमें अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। कोए का रंग काला होता है। 1 लीटर दूध लेते आना। मेरे पास 8 चॉकलेट है। चित्र देखकर इनकी 2-2 विशेषताएं लिखिए। यहाँ चित्र दिए हैं अंगूर, गाड़ी और आइसक्रीम का। इनकी विशेषताएं लिखनी है। अंगूर खट्टा भी होता है और मीठा भी। गाड़ी तेज भी दौड़ती है और महंगी भी होती है। आइसक्रीम ठंडी भी होती है और मीठी भी होती है। उदाहरण देखकर सही शब्द लिखिए। लाल रंग, 4 हाथी, चमकते तारे, सुंदर चेहरा, थोड़ा मीठा, 5 लीटर दूध। सही मिलान कीजिए। 5 रुपए, स्वादिष्ट मिठाई, हरा अमरूद, विशाल हाथी, छोटा बच्चा। उचित विकल्प के सामने राइट का निशान लगाइए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विशेषण कहते हैं। ये कार्य तो आपको अपनी किताब के अंदर करना है। और अब आता है आपको कॉपी का कार्य। अब इसमें एक ही प्रश्न बनता है
तो इसलिए आपको इसमें हिंदी व्याकरण हेडिंग डालनी है और पाठ 8 विशेषण लिख के प्रश्न नंबर 1, विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे मोटा आदमी, आदमी क्या है, मोटा, तो मोटा क्या होगी उसकी विशेषता। कड़वा, करेला, तो करेले की विशेषता कड़वा। सुंदर, मोर, तो मोर की विशेषता क्या हो गई, सुंदर। ये कार्य आपको अपनी कॉपी के अंदर करना है। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज मैं कक्षा तृतीय को हिंदी की व्याकरण वर्ष का पाठ 10 पढ़ाने जा रही हूँ, अशुद्धि शोधन। 2 बच्चों की बातचीत ध्यान से पढ़िए। तुम्हारे को मेरे से क्या काम है, मेरे को तुम्हारे से किताब चाहिए। 2 बच्चे आपस में बातचीत करते समय शुद्ध भाषा नहीं बोल रहे हैं। तुम्हारे को, मेरे से, मेरे को, तुम्हारे से, ये शब्द अशुद्ध है, जिनके कारण वाक्य भी ठीक नहीं लग रहे हैं। हम अक्सर लिखते और बोलते समय कुछ गलतियां कर देते हैं। इन गलतियों के 2 कारण हैं, अशुद्ध उच्चारण और अशुद्ध वर्तनी। यदि हम इन पर ध्यान दें तो हिंदी भाषा शुद्ध रूप से लिख और बोल सकते हैं। इस चित्र में 2 बच्चे दिखाए गए हैं, ये अशुद्ध भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अशुद्ध भाषा, जो शब्द हम बोलते हैं, जैसे एक है मेरे को तेरे से किताब चाहिए। अब इसमें कुछ भी आपको सही लग रहा है क्या? जो हम बोलेंगे वो हमें अगर उच्चारण शब्द गलत होगा तो वो वाक्य हमें खुद से अटपटा ही लगेगा। इसका सही उच्चारण क्या होगा? मुझे आपसे किताब लेनी है, या मुझे तेरी किताब चाहिए, ऐसा कुछ वाक्य होगा। अगर हम कुछ बोल रहे हैं, हमारा वाक्य अगर गलत है तो हमें खुद बहुत अटपटा लगेगा। देखो वाक्यों में अशुद्धियां, जैसे अशुद्ध वाक्य, देखो बाहर कुछ खड़ा है, ये हमें बोलने से ही कितना गलत लग रहा है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? देखो बाहर कोई खड़ा है, कुछ की जगह क्या हो जाएगा, कोई खड़ा है। तो देखो बाहर कोई खड़ा है, ये वाक्य हम बोल रहे हैं तो हमें खुद को ये वाक्य बहुत सही लग रहा है। मेरी दाल में कोई गिर गया है, अब ये वाक्य जब हम बोल रहे हैं तो हमें खुद को लग रहा है कि इसमें वाक्य में कुछ न कुछ तो कहीं गलत है। तो हम अगर अशुद्ध वाक्य या अशुद्ध वर्तनी का प्रयोग करते हैं तो हमें वो बहुत अटपटा लगता है, जिसकी वजह से अगर अशुद्ध वर्तनी से हमारा पूरा वाक्य ही गलत हो जाता है। मुख्य बातें, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध वर्तनी के प्रयोग से शुद्ध भाषा बनती है। अगर हम वाक्यों का शुद्ध उच्चारण और शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करेंगे तो हमारी जो भाषा है वो एकदम से शुद्ध हो जाएगी। दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द वाले गोलों में रंग भरिए। ये जहां मैंने निशान लगाए हैं इन शब्दों में आपको रंग भरना है। क्योंकि, श्रीमती, स्वास्थ्य, त्योहार, तिथि, परीक्षा। वाक्यों को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। पेड़ पर से पीले पत्ते झड़ रही है। अब ये देखो, अब ये वाक्य गलत है तो हमें पेड़ पर से पीले पत्ते झड़ रही है, इसका शुद्ध होगा पेड़ से पीले पत्ते झड़ रहे हैं। आकाश में से बिजली चमक रहा है, आकाश में बिजली चमक रही है। वरुण के पिता ने कहा, अरे तू क्यों नहीं पीता दूध? वरुण के पिता ने कहा, अरे तू दूध क्यों नहीं पीता? तुम लोग यहाँ क्यों बैठा हुआ हो? तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हो? तुम्हारे को मेरे से क्या काम है? तुम्हें मुझसे क्या काम है? अब यहाँ जो मैंने कुछ शब्दों पे राइट का निशान लगाया, जो टिक किए हुए वे शब्द आपको अपनी हिंदी की कॉपी के अंदर करना है। आपको ऊपर हेडिंग डालनी है, पाठ का नाम लिखना है, पाठ 10 अशुद्धि शोधन, और एक तरफ लिखना है अशुद्धि शोधन, एक तरफ लिखना है एक तरफ अशुद्ध शब्द और दूसरे में शुद्ध शब्द। क्योंकि, आवाज, डॉक्टर, रुपया, दीपावली, बागीचा, वापिस, गृह कार्य, परीक्षा, कबूतर, श्रीमती, आकाश। ये आपको अपनी कॉपी के अंदर करने हैं और इनके शुद्ध शब्द भी आपको लिखने हैं। धन्यवाद।